कर्ज की लिमिट 60% बढ़ाई, ओवरड्राफ्ट की सीमा भी बढ़ी। आगे कहा कि घाटे में गई कंपनियों के खिलाफ 1 साल तक दिवालिया घोषित होने की कार्रवाई नहीं। साथ ही कहा मनरेगा के लिए किया गया अतिरिक्त 40,000 करोड़ का इंतजाम। तकरीबन 400 बसें यूपी राजस्थान के महज बॉर्डर गोवर्धन के पास पहुंची और बसों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी। यूपी सरकार की परमिशन का इंतजार। अखिलेश यादव ने यूपी की सीमा सील किए जाने पर यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, जिस प्रदेश ने देश को महामहिम दिए, प्रधानमंत्री जी दिए, उस उत्तर प्रदेश ने अपने सीमाओं को गरीब के लिए सील कर दिया। वंदे भारत में गरीब वंदनीय क्यों? प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट कर बसों की मांग दोहराई। ट्वीट में लिखा, मजदूरों को घर भिजवाने के लिए कोरी घोषणाएं और ओछी राजनीति से काम नहीं चलेगा। ज्यादा ट्रेनें और बसें चलाइए। कानपुर में प्रवासी कामगारों ने लखनऊ कानपुर हाईवे पर जाम खुला। जाऊमऊ गंगा पुल के पास सड़क पर बैठे थे मजदूर। उन्नाव पुलिस ने कल सील कर दी थी सीमा। उन्नाव में प्रवासी श्रमिकों का हाईवे पर हंगामा। लखनऊ नेशनल हाईवे पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गंगापुर का पूरा मामला। झांसी में प्रवासी श्रमिकों ने रक्सा बॉर्डर पर किया बवाल। पुलिस बैरिकेड तोड़कर शहर की सीमा में घुसे। एक बच्चे की मौत की सूचना के बाद आक्रोशित प्रवासी मजदूर, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कानपुर देहात में प्रवासी श्रमिकों ने किया हंगामा। ट्रक रोके जाने से हुए नाराज। गुस्साए श्रमिकों ने पुलिस पर किया पथराव। बदले में पुलिस ने भी हल्के बल का प्रयोग किया। सहारनपुर में अंबाला हाईवे पर श्रमिकों का हंगामा। पुलिस कर्मियों से मजदूरों नोकझोंक हुई है। हाथों में लाठी डंडे लेकर शहर की ओर कूच करी। मौके पर भारी पुलिस पर मौजूद। बुलंदशहर में प्रवासी श्रमिक मजबूरी में लौट रहे अपने घर। लॉकडाउन में छिना रोजगार। मुंबई से लौट रहे हैं तमाम प्रवासी श्रमिक। सहारनपुर में प्रवासी श्रमिकों का छलका दर्द। जान जोखिम में डालकर लौट रहे अपने घर। दूसरे राज्यों के प्रवासियों को सरकार भेजेगी उनके घर। आज हरिद्वार से बंगाल के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन रवाना होगी। 1990 यात्रियों को लेकर आज दोपहर 2 बजे ट्रेन रवाना होगी। राजकोट में मजदूरों का हंगामा। अपने गांव वापस जाने की मांग को लेकर प्रवासी मजदूर हुए हिंसक। राजकोट शॉपर हाईवे पर कई वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई। सहारनपुर में प्रवासी मजदूरों को जान जोखिम में डालकर पैदल चलने का दौर जारी है। भूखे प्यासे लोग चलकर पहुंच रहे हैं अपने घर लौटने की जद्दोजहद में जुटे मजदूर जगह जगह रास्ते में फंसे। दिल्ली यूपी बॉर्डर में भी सैकड़ों प्रवासी कामगार की भीड़। घर लौटना चाहते हैं लोग। इटावा के सैफई में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में महिला की मौत। परिजनों का आरोप, विश्वविद्यालय ने स्टाफ की लापरवाही के चलते हुई मौत। वीडियो सोसाइटी मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। टीम 11 के साथ बैठक में सीएम योगी ने की श्रमिकों को रोजगार देने की समीक्षा। केंद्र के राहत पैकेज के साथ लॉकडाउन चार्टर में चर्चा। तीसरे चरण के लॉकडाउन का आखिरी दिन आज। लॉकडाउन 4 को लेकर पीएमओ में आज हुआ मंथन। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। प्रवासियों के कारण बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। लॉकडाउन 4 को लेकर बोले केंद्र सरकार के सुझावों को करेंगे फॉलो। हमें सीखना होगा कोरोना के साथ जीना। आश्रम चौक से नोएडा डीएनडी के रास्ते जा रहे पैदल प्रवासी मजदूरों से मिले राहुल गांधी। मजदूरों को कार्यकर्ताओं की गाड़ियों से दिल्ली की सीमा कराई पार। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कामगारों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाएगी सरकार। रोजगार की भी होगी व्यवस्था। विपक्ष कर रहा है नकारात्मक राजनीति। तुलसी और अजवाइन का काढ़ा पीकर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं सीएम योगी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया खुलासा। कोरोना को हराएगा देश। नोएडा एनएमआरसी एक्वा लाइन पर मेट्रो चलाने की तैयारी। यात्रियों को पहनना होगा मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बेहद जरूरी। महोबा में होमगार्ड की गुंडाई सामने। बुजुर्ग को बेरहमी के साथ पीटा। आरोपी होमगार्ड मौके से फरार। करबई थाना क्षेत्र के छंगा चौराहे की घटना। अलीगढ़ में दोस्तों ने की दोस्त की हत्या। 10 लाख की मांगी थी फिरौती। बाद में पकड़े जाने के डर से हत्या कर दी। 3 आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में गुस्साए दामाद ने अपने ससुर को मारी गोली। ससुर गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
मिर्जापुर में पुलिस बनी लोगों का सहारा। 2 साल की बच्ची का मनाया जन्मदिन। लॉकडाउन के चलते भोपाल में फंसी थी बच्ची की मां। मिर्जापुर पुलिस को ट्वीट कर केक पहुंचाने की अपील की थी। बहराइच में टिंकर स्टाफ के डांस की तस्वीरें आई सामने। घर जाने की खुशी में मेडिकल स्टाफ कर रहा है डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। होम क्वारंटीन और मास्क की अनदेखी को लेकर अब प्रशासन भी सख्त। क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर अब होगी कार्रवाई। डीजीपी ने कहा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रशासन कर सकता है कार्रवाई। लखनऊ में ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल एनजीओ बन रहा बेजुबानों का सहारा। सड़क पर घूम रहे भूखे जानवरों को खाना पीना और इलाज अब मुहैया कराया जा रहा है। कानपुर देहात में तहसील पर दबंगई करने का आरोप। क्वारंटीन सेंटर में रुके श्रमिकों को बेरहमी के साथ पीटा। कई मजदूरों को आई चोट। रसूखाबाद तहसील क्षेत्र के इंटर कॉलेज की घटना। लखनऊ में युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। खेत में सिर और धड़ अलग मिले हैं। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। मोहलाल थाना क्षेत्र के खुजैना गांव की पूरी घटना। कोरोना से मौत के बाद प्रशासन ने जल्दबाजी में गांव के खेत में जलाया शव। लॉकडाउन के चलते कोई इलाज लेने नहीं पहुंच सका। आक्रोशित गांव वालों ने शव वाहन को पलटा। उन्नाव में अधिकारियों के साथ बैठक। कहा, गांव में लिया गया निर्णय। 50% मजदूरों के साथ फैक्ट्री खोली जा रही है। बदायूं में प्राइवेट स्कूलों को डीएम की हिदायत। ट्रांसपोर्टेशन और डेवलपमेंट फीस विद्यार्थियों के अभिभावकों से न वसूलें। महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र के गुरचिहा गांव में खेत में मिट्टी पाटने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। पौड़ी के पाबो क्वारंटीन सेंटर में नाबालिग से छेड़खानी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस नाबालिग का रिश्तेदार है। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया। देहरादून के एफआईआर और आईएएम इलाके में गुलदार की चहलकदमी देखने को मिली है। गुलदार के जोड़े में होने के कारण परेशानी देखी गई। 8 ट्रैक कर कैमरे लगाए गए हैं। नैनीताल के बेलाघाट बाजार को आज से 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। प्रवासियों के लौटने के बाद इलाके में मिले हैं 2 कोरोना पॉजिटिव। नेपाली मजदूरों की परेशानी। हिमाचल से नेपाल के लिए निकले मजदूर। पैसे हुए खत्म। रहने व खाने की व्यवस्था भी नहीं। बॉर्डर के भी मजदूरों को वापस भेजा गया। रामनगर में किंग कोबरा निकलने का सिलसिला जारी। बड़ी मुश्किल के बाद किया गया रेस्क्यू। इसके बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। टिहरी में लोग नहीं कर रहे नियमों का पालन। बिना मास्क के ही घूम रहे हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलेआम धज्जियां। कोटद्वार में बस ड्राइवर का प्रशासन पर आरोप। बसों को नहीं किया जा रहा है सैनिटाइज। खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं। चंपावत में क्राइम की घटनाओं में आई कमी। एसपी ने कहा, 23 मार्च से कई तरह के क्राइम में ब्रेक तो लगा, लेकिन जिले के थानों में ज्यादातर घरेलू हिंसा और लॉकडाउन के नियम तोड़ने के मामले दर्ज। विकासनगर में बॉर्डर पर होगा मेडिकल चेकअप। बॉर्डर पर होगी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग। सीमा पर 24 घंटे रहेगी मेडिकल टीम। टिहरी के क्वारंटीन सेंटर में लोगों को नहीं मिल रही राहत और खाना। परिजन लाकर दे रहे हैं खाना। क्वारंटीन सेंटर में 6 लोग मौजूद हैं। नैनीताल में बदहाल क्वारंटीन सेंटर। क्वारंटीन सेंटरों में नहीं है कोई सुविधा। कोरोना मरीज मिलने से लोगों में दहशत। खटीमा में प्रवासियों को किया जा रहा है क्वारंटीन और होम क्वारंटाइन पर दिया जा रहा है राशन किट भी। सीएम ने निर्देश पर तैयार की गई है। उत्तरकाशी में सुबह 7 से 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। मास्क पहनना भी अनिवार्य। नियम न मानने पर होगी कार्रवाई। बाराबंकी में मुख्यमंत्री का आदेश बेअसर। प्रशासन सोया कुंभकर्णी नींद। रियलिटी चेक में साबित हुई सच्चाई।